दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्कृत PYQ सीरीज़ को इतना सक्सेसफुल बनाया। आप सभी ने प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए उन सभी को बहुत ही अच्छे से देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यय रूप के बारे में। आखिर प्रत्यय से रिलेटेड किस टाइप के सवाल आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो LAQ होता है 10 नंबर का, उसका अंतिम सवाल का पहला पार्ट है। लिखा हुआ है धातु नाम प्रत्यय रूपानी लिखत। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का है और ये MUHS का पेपर है। क्लियर है? तो क्या है सवाल कि धातुओं के प्रत्यय रूप को लिखे। पहला सवाल है चिंत प्लस कत्वा। कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है किसी चीज़ को फिनिश हो करके, है ना, करके। जैसे चिन प्लस कत्वा क्या बनेगा? ये बनेगा चिंत्वा। ठीक, मतलब चिंता करके। वृत्त प्लस सानच। सानच प्रत्यय में या तो आन जुड़ता है या फिर मान जुड़ता है। आन जुड़ता है या फिर मान जुड़ता है। मान कब जुड़ता है? जब धातु हलंत से, है ना, जो धातु है वो हलंत वाला रहता है, हलंत से अंत होता है। वृत्त प्लस सानच क्या लगेगा? यहाँ बनेगा वर्तमान। क्या बनेगा? वर्तमान। ठीक है। यहाँ नस प्लस कत्वत। कत्वत मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो पहले थोड़ा फिनिश भी हुआ और अभी कंटिन्यू भी है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थोड़ा कुछ पार्ट हो चुका है और कुछ पार्ट हो रहा है। जैसे पठ प्लस कत्वत क्या बनता है? वो बनता है पठितवान। पठितवान मतलब पढ़ता हुआ। उसी तरह नस प्लस कत्वत क्या बनेगा? ये बनेगा नष्टवान। नष्टवान मतलब ख़त्म होता हुआ, जो ऑलरेडी कुछ फिनिश भी हो चुका है, नष्ट भी हो चुका है और बाकी भी और नष्ट हो रहा है, नष्टवान। क्लियर है? अब देखो, ये ल्यप प्रत्यय है, ल्युप नहीं है ना, ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में का क्या कॉन्सेप्ट है? ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय का अर्थ एक ही होता है, किसी भी चीज़ को फिनिश करके, किसी भी काम या वर्ब हो करके। अब लेकिन ल्यप और कत्वा कब लगता है? कत्वा तब लगता है जब धातु से पहले कोई उपसर्ग ना हो। क्लियर है? और यहाँ पर ये कब लगता है? माफ़ करना, कत्वा तब लगता है जब उपसर्ग ना हो, और ल्यप कब लगता है? जब कोई उपसर्ग हो। जैसे आ प्लस लभ प्लस ल्यप, तो ये क्या बनेगा? आलभ्य। लव धातु होता है जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, इसमें ल्यप में आधा य शेष बचता है, तो ये बन जाएगा आलभ्य, मतलब प्राप्त करके। फिर से लिख देता हूँ मैं, आलभ प्लस ल्यप, ये बनेगा आलभ्य। आलभ्य। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लेप का समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, वी, वी क्या है? एक उपसर्ग है। वी प्लस ज्ञा, ज्ञा मतलब होता है जानना, प्लस ल्यप, तो ये इस ल्यप का सिर्फ य बचेगा शेष। ठीक है, ज्ञा ऐसे ही रहेगा और इसका फाइनल आंसर बनेगा विज्ञाय। विज्ञाय मतलब अच्छी तरह से जान करके। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, आलभ्य। आलभ्य। क्लियर? आधा य हो जाता है ये, आलभ्य। फिर क्या है? पठ प्लस अनियर। अनियर मतलब ये शुड, होना चाहिए के अर्थ में है। क्लियर है? पठ प्लस अनियर क्या होगा? ये होगा पठनीय। पठनीय मतलब पठनीयर, पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रत्येक के से रिलेटेड सवाल समझ में आए होंगे। इसी का जो बी पार्ट है, वाच्य प्रयोग, ये आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वाच्य वाला लेक्चर है, उसके लास्ट लेक्चर जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके हर एक सब्सक्राइब, हर एक कमेंट और लाइक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आपको कौन से टॉपिक का लेक्चर चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर योर टाइम।